चलिए आज कविता का रिवीजन करते हैं। कविता के कवि हैं भूषण। इनका जन्म 1613 में और निधन 1715 में हुआ है। इनका जन्म स्थान था तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका उपनाम भूषण था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम ही भूषण हो गया। आश्रयदाता इनके थे छत्रपति शिवाजी, उसके बाद उनके पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। विशेष बात याद रखिएगा, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके भाई कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, याद रखिएगा। इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण है शिवराज भूषण, जिसमें 384 छंद एवं 105 अलंकार हैं। शिवा बावनी, जो कि 52 मुक्तक में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करता है। और तीसरा रचना है छत्रसाल दशक, 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, उसके बाद दूषण उल्लास, ये तीनों कृतियाँ अप्राप्य हैं, अनअवेलेबल है। इसके बाद भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और इसे वीर रस की प्रधानता प्राप्त है। प्रथम कविता 2 भागों में है। प्रथम भाग में वो कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जंभ यानी यमराज पर भारी पड़ते हैं और समुद्र की आग यानी लहर जल पर भारी पड़ती है, उसी तरह रावण जैसे दंगी पर रघुकुल के राजा राम भारी पड़ते हैं। पवन जिस प्रकार बादल पर भारी पड़ता है, उसी तरह शिव कामदेव पर, जिस तरह शस्त्र अर्जुन पर परशुराम भारी पड़ते हैं और परशुराम पर श्री राम भारी पड़ते हैं। जिस प्रकार जंगल की आग वृक्षों की डाली पर, चीता मृग के झुंड पर भारी पड़ते हैं, जिस प्रकार मेघराज हाथी पर भारी पड़ते हैं, प्रकाश अंधेरा पर भारी पड़ता है, कृष्ण जी कंस पर भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार हमेशा सिर शिवाजी मलेच्छ वंश पर भारी पड़ते हैं। मलेच्छ वंश मुगल वंश को कहा गया है और विदेशी शासकों को कहा गया है। दूसरे भाग में भूषण जी छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं छत्रसाल की मान से तलवार इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयनकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है और हाथियों की जाल जैसे अंधकार को तितर बितर कर देता है। नागिन की तरह उसकी तलवार शत्रुओं के कंठ को लबक कर वार करती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए मुंडों की माला अर्पण कर रही है। वे कहते हैं क्षितिपाल छत्रसाल बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले, मैं आपके तलवार की बखान कहाँ तक करूँ। आपकी रुद्र रूपी तलवार अत्यंत प्रलयनकारी है, शत्रुओं का संहार इस प्रकार करता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेवा चढ़ाया